एक मधु नाम की लड़की थी। 14 मार्च 2019 को उसने बीए ग्रेजुएशन पहली सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मधु बिना फालतू किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़की उसकी शराफत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट से अंदर जा रही थी कि रास्ते में उसे उसके सीनियर लोग मिल जाते हैं। उसके सीनियर उसको अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो उससे पूछती है कि क्या बात है, बताइए। उसका सीनियर कहता है कि क्या तुम्हें एबीसीडी लिखनी आती है। तब वो मधु कहती है कि अगर मुझे एबीसीडी लिखनी नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह मधु को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी मधु के एक क्लास का और उसी के सेमेस्टर में पढ़ने वाला लड़का जिसका नाम रमेश है, उसकी नज़र मधु पर पड़ती है। रमेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु को सीनियर लोग मिलकर उसके साथ छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश खुद को रोक नहीं पाया। वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान कर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के और रमेश में काफ़ी झगड़ा होने के बाद आखिरकार रमेश मधु को अपने साथ कॉलेज के अंदर ले जाता है और क्लास लेता है। जैसे ही रमेश और मधु क्लास करके वापस आते हैं तो रमेश से मधु कहती है कि कॉलेज में मुझे जो लड़के परेशान कर रहे थे उनसे मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ होता है। इन सभी बातों को सुनकर मधु को रमेश पर काफ़ी ज़्यादा प्यार और दया आने लगती है। अब कॉलेज मधु और रमेश दोनों साथ साथ ही जाते थे और साथ ही साथ कॉलेज से वापस आते थे। रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं और सीनियर लोग जूनियर लड़कियों की रैगिंग करते हैं। तो रमेश मधु को कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओगी कॉलेज तो तुम कॉलेज के अंदर मत जाना, मेरा इंतज़ार करना बाहर ही। जब मैं कॉलेज आ जाऊंगा तो मेरे साथ अंदर चलना, फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते थे कि जो भी कॉलेज पहले आता था उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था एक दूसरे के लिए। ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गए थे। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर से प्रमोट होकर अब कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों को एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज़्यादा हो चुका था और दोनों अपने अपने घर में मोबाइल से बात भी किया करते थे। दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता कॉलेज के समय से ही हो गई थी। अब दोनों मिलकर ही कॉलेज जाया करते थे। दोनों के प्रतिदिन साथ आने के कारण क्लास में उनकी अच्छी रेपुटेशन हो गई थी। दोनों को एक साथ आते जाते देख क्लास के बहुत सारे लड़के और लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें किया करते थे, लेकिन इन बातों से मधु को किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। वह जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ ही रहते हैं। हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही कॉलेज के 3 साल पूरे होने वाले थे, वह सभी लोग अंतिम सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सब ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, लेकिन मधु को यह चिंता सता रही थी कि रमेश के बिना वह एक कदम भी नहीं चलना चाहती थी और अब कॉलेज ख़त्म हो गए हैं और अब वह दोनों आपस में नहीं मिल पाएंगे। तभी मधु रमेश से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। हम कॉलेज बंद होने के बाद कैसे मिलेंगे। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे आपकी आदत लग चुकी है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों की दूरियां दोनों की मजबूरियां बन गई थी, क्योंकि बिना कॉलेज के अब वह एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब तो दोनों की व्हाट्सएप कॉलिंग तथा ऑडियो कॉलिंग पर ही ज़्यादा बातचीत हो रही थी। एक समय ऐसा आया, दोनों 24 घंटे बात किया करते थे, क्योंकि एक दूसरे के बिना वह 1 मिनट भी नहीं रह पा रहे थे। उसके बाद एक दिन
मधु कहती है कि क्या हम लोग इसी तरह फ़ोन पर 24 घंटे बात किया करते रहेंगे। अब मधु कहती है कि मेरे घरवाले मेरे लिए लड़का ढूँढ रहे हैं और मधु कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे तुम पसंद हो बहुत ज़्यादा। मैं तुमसे ही शादी करूँगी जब भी करूँगी। एक दिन मधु के माता-पिता को मधु को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है। यह फाइल में उसकी फ़ोटो है, तुम देख कर बताओ कि तुम्हारे लिए यह सही रहेगा या नहीं। यह सुनते ही मधु काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे लिए लड़का या किसी प्रकार का कोई भी ढूँढने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी शादी करूँगी अपने पसंद के लड़के से ही शादी करूँगी और अपनी पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ और मैं उसके बिना 1 मिनट या 1 सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। फिर मधु के माता-पिता उससे उस लड़के के बारे में सारी जानकारी लेते हैं और फिर मधु के माता-पिता रमेश को देखने के लिए घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफ़ी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों का प्यार जीत जाता है। यहाँ दोनों के घरवाले दोनों की शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब मधु और रमेश अपना जीवन खुशी-खुशी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी।